अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे 10वीं जमात का यानी कि एसएससी बोर्ड का पेपर पैटर्न नंबरों की तकसीम के साथ। तो जो सबसे पहला हिस्सा है वो नस्र यानी असबाक पर है, जिसमें अलिफ और बे ये दोनों जो है इक्तेबास आएंगे। एक इक्तेबास 7 नंबर का होगा तो दोनों इक्तेबास 14 नंबर के होंगे। दूसरा जो जीम है वो भी इक्तेबास होगा, लेकिन वो गैर दरसी इक्तेबास होगा, यानी आपके सबक में से, आपकी किताब में से नहीं होगा, वो कहीं और से आया होगा। उसके नंबर होंगे 4। इस तरह सवाल नंबर 1 के अलीफ बे और जीम के कुल नंबरात होंगे 18। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर, जिसमें अलिफ और बे दो हिस्से होंगे। इसमें नज़म का इक्तिबास होगा और दूसरा जो है वो गज़ल का इक्तिबास होगा। इसके सवालात के जवाबात आपको देने होंगे। एक इक्तिबास 6 नंबर का होगा तो दोनों इक्तिबास मिलाकर 12 नंबर के होंगे। अब हम इसी सवाल के सवाल नंबर 2 के जीम पे आते हैं। यहाँ पर रुबाई या किता दिया होगा, उसके सवालों के जवाबात आपको देने होंगे। इसके नंबर होंगे 4, यानी सवाल नंबर 2 के कुल नंबरात होंगे 16। अब सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में 3-3 नंबर की 3 सरगर्मियां दी जाएंगी। इनमें से आपको कोई 2 हल करनी है। एक जो है वो 3 नंबर की होगी तो 2 सरगर्मी जो है वो 6 नंबर की होगी। तो सवाल नंबर 3 का 6 नंबर हो जाता है। अब कवायद का हिस्सा है सवाल नंबर 4। इसके अलिफ में जो है दरसी किताब में शामिल कवायद के अज्जा होंगे, जैसे कि जुमले की शनाख्त, मुफरिद अल्फाज है, मुरक्कब है या मखलूत है, मुहावरे जुमले इसमें शामिल है, कहावतें इसमें शामिल है, सनत इसमें शामिल है, सनत की तारीफ, सनत तलमी, सनत तशबी, सनत तल मुबालिगा, ये सब इसमें शामिल है। इसनाफ़ सुखन, नसर की तारीफ़ यानी नज़म की तारीफ़, नसर की तारीफ़, किता रुबाई की तारीफ़, ये तमाम हर एक के जो है 2 मार्क्स है। तो यानी हिस्सा 4 का जो अलिफ है इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 10। अब सवाल नंबर 4 का जो बे हिस्सा है इसमें हम करेंगे हम मायने अल्फाज, एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ मायने, मुतज़ाद अल्फाज यानी कि अल्फाज ज़िद, लफ्ज़ के हुरूफ से अल्फाज बनाना, ग्रो में गैर मुताल्लिक लफ्ज़ पहचानना, हुरूफ तहज्जी तरतीब में लिखना, लफ्ज़ के लिए फ़िक्रा फ़ुकरे के लफ्ज़, हरफ़े जार, इजाफ़ी तरकीब, मज़ाफ़, मज़ाफ़े अलिया, साबिके, लाहिके, ये तमाम चीज़ें, ये एक एक नंबर की चीज़ें आएंगी। आपके पूरे सबक में से, पूरी किताब में से कहीं से भी आ सकते हैं। इनके टोटल नंबर होंगे 6। तो जो सवाल नंबर 4 है इसके टोटल नंबर होते हैं 16 मार्क्स। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। ये पूरी तरह से लिखने का, प्रैक्टिस का, राइटिंग स्किल वाला हिस्सा है। आप जितना अच्छा लिख सकते हो, आप जितना डिटेल में लिख सकते हो, आपने वो करना है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं। जिसमें सवाल नंबर 5 का जो अलिफ हिस्सा है वो ख़त नवेसी या खिलासा नवेसी है। ख़त लिखना आसान होता है, उसमें एड्रेस के कुछ मार्क्स होते हैं, जो हमारा मौजू होता है उसके कुछ मार्क्स होते हैं। तो ख़त नवेसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हो। सवाल नंबर 5 का जो बे हिस्सा है वो इश्तिहार नवेसी यानी एडवर्टीज़मेंट लिखना है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है कि आप कैसे अपनी चीज़ को बेचोगे या आप कैसे एडवर्टीज़ करोगे कि सेल हो रही है वगैरह का। खबर नवेसी यानी कि न्यूज़ चैनल जैसा खबर देता है कि ये तारीख को इस मकाम पर ये हादसा हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ। इस तरह से कुछ भी आप लोग जो खबर न्यूज़ देते हो उसके 5 मार्क्स होते हैं।
कहानी नवेसी में भी आप बहुत आसानी से नंबर हासिल कर सकते हो। कहानी यानी कि सोच पे मुनस्सिर होती है, हम उसको जितना चाहे डिटेल में और जितना चाहे अच्छे अंदाज से लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब जो है सवाल नंबर 5 का जीम है, ये भी तहरीरी महारत है यानी मजमून नवेसी। आप डिटेल में अच्छे से अच्छा मजमून लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करके अपने परसेंटेज बढ़ा सकते हो। यानी कहने की बात यह है कि जो सवाल नंबर 5 है, ये आपने ज़रूर अटेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिखना है, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हो और आपके परसेंटेज बढ़ने में ये हिस्सा बहुत मददगार साबित होता है। जैसे कि हमने देखा कि सवाल नंबर 1 के टोटल मार्क्स जो है वो 18 थे, सवाल नंबर 2 के टोटल मार्क्स जो है 12 थे, सवाल नंबर 3 के 6 थे, सवाल नंबर 4 के टोटल मार्क्स 16 थे और सवाल नंबर 5 के मार्क्स सबसे ज़्यादा है, ये है 24 मार्क्स। बाकी जो है वो ओरल के मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स जो स्कूल वाले देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लोगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और बहुत अच्छे परसेंटेज से कामयाबी हासिल करोगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।